जब बताते हैं कि सीता जी जब आगे बढ़ी है तो सीता जी उम्र में भी छोटी थी और कद में भी छोटी थी। महाराज परीक्षित जब गर्दन तक नहीं पहुंची, इधर लक्ष्मण समझ गए कि भाभी की बेइज्जती हो जाएगी। लक्ष्मण ने झुक के पैर छुए राम के, राम ने झुक के आशीर्वाद दिया। सीता जी को मौका मिल गया, जयमाला डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज जयमाला डाल दी। इधर प्रमाण मिलता है कि एक नहीं चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब प्रसंग ये भी आता है कि चारों भाइयों का विवाह कैसे हो गया। पत्र हर जगह गया था, लेकिन अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्र नहीं गया था। ऐसी क्या बात थी। प्रमाण ये मिलता है कि एक बार एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर रख के ले जा रही थी। उसके पति के शरीर में कौन था। धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर संत के कमंडल में लगा, और जब कमंडल में लगा तो संत ने जवाब दिया, क्या तूने मेरे कमंडल में लात मार दी। जा, सुबह का सूरज जब निकलेगा जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी वो सच्ची पतिव्रता थी। उसने जवाब दिया, कहा अगर आप सच्चे संत हो तो हम भी एक सच्ची पतिव्रता हूं। सूरज में अगर औकात है तो कल निकल के देखा ले। 10-15 दिन हो गए जनकपुर में सूरज नहीं निकला। बड़े बड़े विद्वान आए। इस समय श्रोता बंधु क्या हुआ है, पत्र हर जगह गए। एक पत्र अयोध्या में राजा दशरथ की तीनों रानियों के लिए गया। कौशल्या आंख जोड़ के बोली, महाराज आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती हूं। उनके राज्य की मेहतर जो थी वो कहने लगी, जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं जा सकती हूँ। वो मेहतर जैसे ही पहुंची, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बांधा, कुएं से जल निकाला, पति के ऊपर डाला है, रोग ठीक हो गया। और महाराज सूरज भी निकल आया। यही दिमाग में झटका लगा कि जब अयोध्या की मेहतर इतनी पतिव्रताएं हैं, उनके बेटों के लिए धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इधर एक प्रमाण और दिया है कि स्वयं जनक के कौड़ हुआ था। जब जनक के कौड़ हुआ था तो पतिव्रताओं के लिए पत्र गए, ताकि एक मेहतर आई, जनक के जैसे ही ऊपर जल डाला, महाराज रोग ठीक हो गया। दिमाग में यही झटका लगा, इसलिए पत्र नहीं भेजा। बाद में पत्र गया, भरत और शत्रुघ्न को लेकर के चले। और महाराज चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ। लेकिन प्रमाण ये भी मिलता है, जब जनक जी ने सीता जी को विदा किया है तो बहुत रोए, बहुत रोए। लिखा है कि पैदा हुई थी बेटी जिसने बाबुल बना दिया, और पढ़ा लिखा के बाबुल ने बेटी को बड़ा किया, और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया। लेकिन डोली में बैठाते समय बाप के मुंह से निकल गया, आज हमें गंगा नहा लिया। परीक्षित जी